हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे और खुश ही रहने दीजिएगा अपने आप को। एंड मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी यूट्यूब पे हो रहा है उन्हें होने दीजिए। एंड जो चाहे जैसा भी करे, आपको कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली रहने दीजिए। कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए। हाँ, बुरा लगता है, हर्ट होता है, मुझे भी बहुत हुआ था। जब कोई आपकी गलती ना हो और आपको गलत बोले तो बहुत होता है। ओके, तो मैं बस यही कहूँगी कि जिसको जो चाहे वो करने दीजिए। वो अपनी गलती की सज़ा खुद पालेगा। मुझे शौक नहीं है कुछ भी करने का और ना ही मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो इसीलिए हम सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, हमारी स्टोरी पे फ़ोकस करते हैं। तो चलिए फिर, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी जो वांगशिन फैन फिक्शन है, फोर्स लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट। और जल्द ही, आई नो मैं बोला था मैंने पिछले कुछ चैप्टर में कि ये फैन फिक्शन कंप्लीट होगा और ये सही है, कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वीजिंग को लेके वांग जी बाहर आया था और उसने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वीजिंग को प्रपोज किया था और वीजिंग ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। और वीजिंग ने वांग जी से कहा था कि वो नहीं चाहता कि वांग जी इन द फ्यूचर किसी भी लड़ाई में या किसी भी ऐसे गैंगस्टर वाले काम करे। तो वांग जी ने भी बोल दिया था कि हाँ, अब वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा, वो ये गैंगस्टर वाला काम छोड़ रहा है। एंड इसे सुनने के बाद वीजिंग को बहुत अच्छा लगा था। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को गले लगाता है और बोलता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, फाइनली फाइनली तुम मान गई ये सब चीज़ें करने के लिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो भी खुश होता है और वीजिंग भी, दोनों ही बहुत खुश थे। वांग जी और वीजिंग दोनों बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी वीजिंग को गले लगाता है और जो काउच था उसी पर लेट जाता है वीजिंग को लेके और उसे उसके सर पे पैट करता रहता है। वांग जी और वीजिंग बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, फाइनली उन्हें एक साथ होने का मौका मिल चुका था और वो दोनों एक साथ थे। वीजिंग वांग जी की सारी गलतियों को भुलाकर अब अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहा था। वीजिंग एंड वांग जी दोनों ही बहुत खुश थे। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। फिर वांग जी बोलता है वीजिंग, वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है तुम्हें घर चलना है? वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ मुझे घर चलना है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है। वांग जी फिर वीजिंग को कैरी करता है। वीजिंग बोलता है मैं चल लूँगा। वांग जी बोलता है इट्स ओके, मैं लेके चलता हूँ। इसके बाद वीजिंग को वांग जी अपनी गोद में ही कैरी करके अपनी कार तक लेके जाता है, उसे बिठाता है और इसके बाद वो खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और वीजिंग का सीट बेल्ट लगाता है, अपना भी सीट बेल्ट लगाता है और वीजिंग को वहाँ से लेके सीधा वो वीजिंग के घर के लिए निकल जाता है। वांग जी वीजिंग को उसके घर पे छोड़ता है और उसके बाद वांग जी बोलता है चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ के आता हूँ। वीजिंग बोलता है मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता नहीं, मुझे जाना होगा, वरना तुम्हारा वो भाई और तुम्हारी वो बहन मेरी जान ले लेंगे। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ये तो है, तुमने गलत किया तो वो तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ इसीलिए तो मैं डर गया, चलो। वांग जी फिर वीजिंग को अंदर लेके आता है। वांग जी वीजिंग को उसके रूम के अंदर लेके जाता है एंड वीजिंग जाके वहाँ पर लेट जाता है। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है क्या? वांग जी बोलता है तुम्हें चेंज नहीं करना? वीजिंग बोलता हाँ करना तो है। वांग जी बोलता है चलो मैं करा देता हूँ। वीजिंग गौर के देखता है और बोलता है नहीं रहने दो, निकलो यहाँ से तुम। वांग जी बोलता है कितनी गलत बात है वीजिंग, तुम ऐसे मुझे निकाल रहे हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हें घर जाके सो जाना चाहिए। वांग जी बोलता है ओह तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये मेरा घर नहीं है? वीजिंग बोलता हाँ नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वांग जी बोलता यही मतलब है तुम्हारा, इसीलिए तो तुम ये सब बोल रहे हो मुझे। वीजिंग बोलता तुम? एंड वांग जी स्माइल कर रहा था। जैसे ही वीजिंग वांग जी की स्माइल देखता है, वीजिंग बोलता तुम एक नंबर के, हाँ मुझे मजाक कर रहे थे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता नहीं मजाक तो नहीं कर रहा था, ये सच था, तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम मुझे अपना नहीं मानते हो। अगर तुम मुझे अपना मानते तो ये घर भी बोलते कि तुम्हारा है। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता नौटंकी करना बंद करो। वांग जी बोलता मैं नौटंकी कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है जाओ चेंज तो कर लो। वीजिंग बोलता बट वीजिंग वांग जी को घूर घूर के देखता है। वांग जी वहाँ से हटा भी नहीं था। वीजिंग आइज रोल करता है। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से वॉशरूम पे जाता है अपने कपड़े वगैरह लेके एंड थोड़ी देर के बाद वो बाहर आता है तो देखता है तो वांग जी उसके बेड पर ही सो रहा था, आई मीन लेटा हुआ था। ये देखकर वीजिंग बोलता हाँ कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? वांग जी बोलता कुछ नहीं बट देख रहा था, मेरे बेड से तुम्हारा बेड काफ़ी कंफर्टेबल है। वीजिंग बोलता नहीं तुम्हारा ज़्यादा है। वांग जी बोलता ओ रियली, सच में तुम मेरे बेड पे कब आना चाहते हो? ये सुनकर वीजिंग घूर के देखता बोलता कि क्या मतलब है तुम्हारा? वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है मेरा मतलब है वेडिंग करके। वीजिंग बोलता है कि बाद में देखते हैं, अभी तुम जाओ। वांग जी बोलता नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है, प्लीज़ ना वीजिंग, देखो अभी कितनी रात हो गई है, रात के 10 बज गए हैं। वीजिंग मैं घर जाऊँगा, आधे घंटा लग जाएगा, सोऊंगा चेंज करूँगा, मुझे 12 बज जाएंगे। वीजिंग देखता है और बोलता तुम मानोगे नहीं ना? वांग जी बोलता नहीं। वीजिंग बोलता ठीक है जाओ कपड़े चेंज कर लो। वांग जी बोलता ओह थैंक यू माय स्वीट वी। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ हाँ ठीक है जाओ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जल्दी से उठ जाता है और वो अपना कोट जो था ना वो वहीं पे निकाल देता है और फिर वो वीजिंग की कपड़ को देखता है और बोलता है कपड़े? वीजिंग बोलता है निकाल लो जो भी तुम्हें फिट आ जाए।
वीजिंग ये बोलता है हाँ ठीक है, मैं नीचे देख के आता हूँ सब कुछ ठीक है यानी। वांग जी बोलता है ओके। वांग जी वीजिंग के कपबोर्ड में से अपने लिए सूटेबल उसको आ जाए ऐसे कपड़े निकालता है, कुछ नॉर्मल लोअर एंड टी शर्ट निकालता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग नीचे जाता है, देखता है शीशे का जो रूम था उसका डोर ओपन करता है तो देखता है यानली सो चुकी थी। एंड वीजिंग जियांग चेंग के रूम के पास आता है, डोर ओपन करता है तो देखता है जियांग चेंग बैठा हुआ था और काम कर रहा था और उसने देख लिया था वीजिंग और वांग जी को आते हुए। वीजिंग जियांग चेंग को देखता है और जियांग चेंग जैसे ही वीजिंग की ओर देखता है वो बोलता है वीजिंग तुम। वीजिंग बोलता है चेंग तुम सोए नहीं। जियांग चेंग बोलता है नहीं मुझे नींद नहीं आई, जब तक तुम नहीं आ जाते तब तक मैंने शीशे को बोला था वो सो जाए, मैं वेट कर लूँगा तुम्हारा। वीजिंग बोलता है मैं आ गया हूँ सो जाओ। जियांग चेंग वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग सब ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ सब ठीक है। जियांग चेंग बोलता है ठीक है वीजिंग। इसके बाद जियांग चेंग डोर बंद करता है और वीजिंग भी चला जाता है। वीजिंग सब कुछ देखता है अच्छे से बंद है। इसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने रूम में आता है। रूम में आकर वीजिंग देखता है तो वांग जी अच्छे से मतलब कपड़े वगैरह चेंज करके आ चुका था और वो बैठा हुआ था और बस नॉर्मली सब चीज़ें देख रहा था वीजिंग का रूम अच्छे से। वीजिंग देखता बोलता क्या देख रहे हो। वांग जी बोलता कुछ नहीं, तुम्हारा रूम काफ़ी कोजी सा है, मतलब एक सुकून है यहाँ पे। वीजिंग बोलता अच्छा तुम्हारे रूम में। वांग जी बोलता है मेरे रूम में इतना नहीं है वीजिंग, क्योंकि तुम जानते हो हमें हमारा घर वगैरह चेंज करना पड़ गया था, इसीलिए मतलब मेरा रूम होके भी मेरा नहीं है। वीजिंग देखता बोलता हाँ हाँ मैं समझ गया। वांग जी बोलता वीजिंग तो क्या मैं सो सकता हूँ ना तुम्हारे साथ ही बेड पे। वीजिंग बोलता नहीं तुम काउच पे जाओगी। वांग जी मुंह बनाता और बोलता ये बहुत गलत बात है। वीजिंग बोलता है हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ निकलो यहाँ से। वांग जी मुंह बनाता है और भाई वीजिंग तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। बट वांग जी कहाँ मानने वाला था, वो तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ के खींच लेता है और वीजिंग को हक करता है और बोलता सो जाओ सो जाओ। वीजिंग बोलता बट। वांग जी बोलता हाँ हाँ सो जाओ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें, ओके सो जाओ। एंड ये देखकर तो वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता है सच में तुम भी ना। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग को हक करता है टाइटली और बोलता है तुम मेरे ना क्यूट बनी हो, क्यूट बनी की तरह बिहेव करो, ऐसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वांग जी को देखता वीजिंग और बोलता सच में तुम ना एकदम बच्चे की तरह बिहेव करते हो। वांग जी बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के ऊपर आता है। वीजिंग बोलता ये क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है वांग जी बोलता है मैं सो रहा हूँ। वीजिंग बोलता बट ऐसे कौन सोता है। वांग जी बोलता मैं ऐसे ही सोता हूँ, मुझे बहुत टाइम के बाद एक सुकून की नींद चाहिए वीजिंग, तो मुझे ले लेने दो। वीजिंग देखता बोलता बट तुम साइड में सो सकते हो ना। वांग जी बोलता नहीं मुझे तुम्हारे पास सोना है, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे तुम्हारे पास सोने से। ये सुनकर तो वियिंग मुंह बनाता है और बोलता सच में तुम भी ना। वांग जी बिल्कुल वियिंग के ऊपर आता है। उसके बाद फिर वो अपने सर को वियिंग के चेस्ट के बीचों बीच रखता है और इससे वियिंग को बहुत अजीब लगता है। वियिंग बोलता लैंसन ऐसा मत करो, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी बोलता कैसा अजीब वियिंग। वियिंग बोलता मतलब वो। वांग जी बोलता वियिंग प्लीज। एंड इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विजिंग के फेस को देखता है और उसके बाद वो विजिंग के पाउटी लिप्स पे देखता है। एंड उसके बाद वही वांग जी कहाँ रुकने वाला था। वांग जी तुरंत ही विजिंग के पाउटी लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है और विजिंग भी बिल्कुल नहीं रोकता। दोनों ही काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। काफ़ी लॉन्ग एंड स्वीट एंड मैसी किस था उन दोनों का। वांग जी विजिंग से दूर होता है एंड विजिंग के लिप्स को देखता है तो उन पर वांग जी का सलाइवा लगा हुआ था। वांग जी अपने थंब से विजिंग के लिप्स को क्लीन करता है और उसके बाद वो उसके लिप्स पे एक और बार पैक करता है। एंड देन वांग जी विजिंग के चेस्ट पे अपना सर रखता है और उसे रब करता है। विजिंग को बहुत अजीब लगता है। विजिंग बोलता है लहसन। एंड ये वांग जी जब करता है तो विजिंग की सांसें थम जाती हैं एंड वांग जी विजिंग को देखता है कि सच में ये विजिंग के लिए बहुत डिफरेंट फीलिंग है। और ये देखने के बाद तो वांग जी स्माइल करता है और वो कुछ नहीं बोलता, बस विजिंग के ऊपर विजिंग को हक करके उसके चेस्ट के बीच मतलब बीच में अपना सर डाल के आराम से सो जाता है। और विजिंग को काफ़ी देर अनकंफर्टेबल लगता है पर थोड़ी देर के बाद उसे भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांग जी बहुत पहले उठ गया था और बस वो विजिंग को देख रहा था, विजिंग के प्यारे फेस को देख रहा था और उसे विजिंग को ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी के लिए ये बेस्ट मॉर्निंग थी जब विजिंग उसके साथ उसकी बाहों में था और अब विजिंग वांग जी के ऊपर था। विजिंग को वांग जी बस देख रहा था इतने प्यारे तरीके से कि वो क्या ही बोले, क्योंकि हमारा विजिंग इतना क्यूट लग रहा था मॉर्निंग को और इतना बीजिंग थोड़ा-थोड़ा चबी-चबी हो रहा था। ऐसे उसके गाल फूले हों, ऐसा हो रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वांग जी बस देख रहा था विजिंग को कि विजिंग कितना क्यूट लग रहा है। विजिंग बस सोया हुआ था पीसफुली एंड थोड़ी ही देर के बाद विजिंग को अजीब-सा लगता है। विजिंग स्लोली-स्लोली मूव करता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी हार्ड चीज़ के ऊपर हो और जैसा ही उसे ऐसा लगता है ना, विजिंग थोड़ा टर्न करता है और वांग जी उसे कमर से पकड़ लेता है और विजिंग की आइज़ ओपन हो जाती हैं। विजिंग देखता है और बोलता क्या हो रहा है? और विजिंग को ना कुछ सॉफ्ट सा अपने नीचे फील होता है। विजिंग देखता है और बोलता हाँ ये क्या। वांग जी को देखता है विजिंग, वांग जी स्माइल करता है और बोलता गुड मॉर्निंग बाबई। एंड ये सुनने के बाद विजिंग की आंखें बड़ी। विजिंग बोलता है क्या तुम यहाँ पे। वांग जी बोलता क्यों तुम भूल गए, कल रात में यहीं पे था, तुम्हारे साथ सोया था। एंड विजिंग याद करता है और बोलता हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। वांग जी विजिंग के स्माइल फेस को देखता है
क्योंकि वो वीजिंग ब्लश कर रहा था क्योंकि वो वांग जी के ऊपर सो रहा था। एंड नाइट को कैसे वांग जी उसके ऊपर सोने की जिद कर रहा था। वीजिंग अब बोलता है कि मैं बात लेके आता हूँ। एंड जी बोल के उठने लगता है, बट वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो बाबू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। ये सुनकर वीजिंग बोलता है बट अभी मॉर्निंग हो गई है तो मुझे जाना होगा। ये सुनने के बाद वीजिंग की वांग जी बोलता बट क्यों, ऐसे रहो ना। वीजिंग बोलता नहीं मुझे जाना है और तुम्हें भी ऑफिस जाना होगा। वांग जी बोलता वीजिंग सोच रहा हूँ आज लीव ले लूँ। वीजिंग बोलता नहीं हटो। ये बोल के उठने लगता है, बट वांग जी बोलता अच्छा ठीक है मॉर्निंग किस तो दे दो। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता क्या कहा तुमने। वीजिंग वांग जी को देखता है, वांग जी बोलता है तुम्हें समझ नहीं आता या फिर तुम जानबूझ के अनजान बनते हो। वीजिंग बोलता है नहीं मैं वो। वांग जी बोलता समझ गया, तुम जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश करते हो तो ठीक है मैं ही ले लेता हूँ। एंड ये बोल के वांग जी एक झटके में ही जो वीजिंग था उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करता है। और वीजिंग तो भाई करता रह जाता है क्योंकि वांग जी वीजिंग को ब्रूटली किस करता है और उसके बाद उससे दूर होता है। वीजिंग अपने लिप्स को वाइप करता है और घूर के वांग जी को देखता है, बोलता तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता है तुम बोल सकते हो, मैं जिसे प्यार करता हूँ उसके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ और उसी के लिए बहुत बुरा भी हूँ। और ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वांग जी वीजिंग को देखता है और वो बोलता है व्हाट वीजिंग तुम मेरी टांगे तोड़ दोगे। वीजिंग बोलता है हाँ अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हटो। एंड ये बोल के वीजिंग दूर करता है वांग जी को। एंड वीजिंग तुरंत ही चला जाता है सीधा वॉशरूम में और वो बात लेता है, आराम से बात वगैरह लेके बाहर आता है बाथरूम पहन के। और उसके बाद वो कबर्ड के पास जाता है और वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को जो उसे घूर रहा था, क्योंकि जो हमारा वीजिंग था वो महसूस कर लेता है नज़रों को कि कैसे वांग जी उसे देख रहा है। एंड वीजिंग वांग जी की नज़रों को अच्छे से जानता है कौन सी टाइम पे वो क्या सोच रहा है। इसीलिए वीजिंग जो है ना वो बोलता है उठो जाके बात ले लो और तुम्हारे कपड़े नहीं है यहाँ पे। वांग जी बोलता है आई नो मैं जानता हूँ बट मैंने कॉल करके मेरे ड्राइवर को पहले ही बुला लिया था, मेरे कपड़े लेके तो आता ही होगा, मैं यहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। वीजिंग मतलब गुस्सा करता है और सच में बोलता है तुम भी ना एक नंबर के। वांग जी बोलता है क्या क्या, वीजिंग बोलता कुछ नहीं। एंड इसके बाद वो कपड़े पहनने लगता है और वांग जी जाता है वॉशरूम। एंड वांग जी बात ले लेता है और उसके बाद भाई वो अपनी वेस्ट के अराउंड ही टॉवल लपेट कर बाहर आता है और वीजिंग रेडी हो चुका था। वीजिंग बस अपने शूज़ को पहन रहा था और वो देखता है वांग जी को, वांग जी टॉवल में एंड उसकी बॉडी पर अभी भी पानी लगा हुआ था। और जैसे ही वो आता है ना वीजिंग उसे देखता रह जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता बस करो, क्या घूर घूर के नज़र लगाओगे मेरी बॉडी पे। वीजिंग देखता और बोलता तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है बाबू भाई जाओ ना, मेरे कपड़े आ गए हैं नीचे, मेरा ड्राइवर लेके आया होगा, प्लीज़ मेरे कपड़े ले लो। एंड ये देख के वीजिंग गुस्सा करता है, बट वांग जी के आगे वो क्या करे। वीजिंग तुरंत डोर ओपन करके नीचे जाता है। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी नीचे था, आई मीन जो वांग जी था ना वो रूम में था और वीजिंग जाता है नीचे। वो देखता है यान ली वहीं पे खड़ी हुई थी एंड वो किसी से कुछ बात कर रही थी ड्रॉर के पास। वीजिंग आता है बोलता शिजे। यान ली बोलते ओ आशियन ये कपड़े हैं, वांग जी क्या यहीं पे है। वीजिंग बोलता है हाँ शिजे वो कल रात। यान ली बोलते ठीक है कोई बात नहीं ये लो। एंड वीजिंग बैग ले लेता है। उसके बाद वीजिंग बोलता है मैं आता हूँ शिजे। यान ली बोलता है ठीक है आ जाना तुम जल्दी आना, ठीक है मैंने खाना रेडी कर दिया है। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है शिजे। इसके बाद वीजिंग जल्दी से अपने रूम में आता है और देखता है वांग जी को, वांग जी बैठा हुआ था। इसके बाद वीजिंग देता है और बोलता है ये लो कपड़े तुम्हारे। वांग जी कपड़े पहन लेता है और शेमलेसली वीजिंग के सामने ही वांग जी तो मतलब एकदम बिना सोचे समझे अपने कपड़ों को साइड कर देता है। वीजिंग देखता है बोलता है तुम शेमलेस हो एकदम। वांग जी बोलता है हाँ हूँ शेमलेस, अब तुमने मुझे ऐसे पहले भी देख लिया है, ऐसा तो नहीं है ना। वीजिंग बोलता है वो ड्रंक हालत में था। वांग जी बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं, इस बार हम वेडिंग नाइट मनाएंगे। एंड ये सुन के तो भाई वीजिंग के चीक्स ईयर सब रेड हो जाते हैं। वीजिंग बोलता है तुम ये सब क्यों बोलते रहते हो। वांग जी बोलता है क्या मैंने झूठ बोला कुछ। इग्नोर करता है वांग जी को और बोलता आ जाना नीचे, मैं रेडी होके जा रहा हूँ नीचे। वांग जी बोलता रुको ना भाव भाई। वीजिंग इग्नोर करता है और नीचे आ जाता है। इसके बाद वीजिंग देखता है तो जियांग चेंग और यान ले दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हो रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। वीजिंग आता है और बोलता है शिजे क्या हुआ, आप टेंस लग रहे हो। यान ले बोलते नहीं नहीं आशन कुछ नहीं, बस हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। वांग जी कहाँ है। वीजिंग बोलता है वो आ रहा है शिजे। जियांग चेंग देखता है और बोलता है मुझे लगा ही था, एक नंबर का चिपको इंसान। वीजिंग मतलब सुन लेता है, बट जियांग चेंग ने बहुत ही धीरे बोला था तो वीजिंग कुछ नहीं बोलता। तभी वीजिंग और सभी लोग देखते हैं तो वांग जी आ रहा था। वीजिंग देखता वांग जी को, वांग जी सच में बहुत हैंडसम लग रहा था, मॉर्निंग फ्रेश। एंड इसके बाद वांग जी आता है और यान ली बोलती है वांग जी बैठ जाओ तुम भी खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करना है ना। वांग जी बोलता है ओ हाँ। इसके बाद वो बैठ जाता है एंड यान ली जो है ना वो सर्व करती है जियांग चेंग को। एंड वीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता। वांग जी बस वीजिंग के पास वाली चेयर पर बैठा हुआ था। इसके बाद यान ली वीजिंग को बोलते वीजिंग तुम वांग जी को खाना दो। वीजिंग बोलता है हाँ शीजे। इसके बाद वो खाना देता है
एंड वांग जी सभी लोग खाना खाने लगते हैं धीरे धीरे। एंड तभी वीइंग को फील होता है, हाँ सच में वांग जी के हाथ अपने थाइस पर। एंड ये देख के वीइंग घूर के वांग जी को देखता है। वांग जी नॉर्मली खाना खा रहा था, जैसे कि मानो उसने कुछ किया ही ना हो। और ये देख के जो वीइंग था वो बोलता, हद है, कितना परवर्ट है ये। वांग जी पूरा खाने खाते टाइम वीइंग के थाई से अपना हाथ नहीं हटाता एंड वहीं पे रब करता रहता, जैसे वीइंग को अजीब लग रहा था। उसकी बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। एंड खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग जब उठता है तब जाके वांग जी वीजिंग को देख के डबल स्माइल करता है और वीजिंग का पूरा फेस रेड हो गया था। यानली बोलते, आशन क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा फेस विंग पता नहीं कुछ नहीं शीजे। यानली बोलते, हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग सब कुछ रख देता है और बोलता, शीजे मुझे ऑफिस जाना है, मैं वांग जी के साथ ही चला जाऊँगा क्योंकि ये सीधा ऑफिस जा रहा है। ये सुनने के बाद यानली बोलते, हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग चला जाता है। जियांग चेंग और यानली एक दूसरे को देखते हैं। जियांग चेंग बोलता, शीजे हम उसे कब बताएंगे। ये सुनकर जो यानली थी वो बोलती है, आई थिंक मैं सोच रही हूँ आज रात को ही बता देते हैं क्योंकि अगर हमने और देर की तो बहुत गलत हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो जियांग चैंग था वो बोलता, हाँ ठीक है शीजे। और वो भी अपने काम पर निकल जाते हैं। वीजिंग वांग जी के साथ ऑफिस आता है और वो सीधा रूम में चला जाता है अपने एंड वांग जी अपने। इसके बाद वांग जी बैठ जाता है और वो बस कुछ नहीं कर रहा था, वीजिंग को देख रहा था। अपने जो बोल सकते कांच की वॉल थी उसे वीजिंग को, और वीजिंग अपने काम करने में लगा हुआ था। आधे घंटे के बाद जब वीजिंग अपना काम कंप्लीट करता है वो बोलता है, हाँ सच में कंप्लीट हो गया। उसे एक फाइल रेडी करनी थी तो वीजिंग रेडी कर लेता है। एंड वो जैसे ही अपनी सीट पे पीछे लीन होता है वीजिंग की नज़र जाती है साइड में एंड वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। ये देखने के बाद तो वो वीजिंग सच में वो बोलता, हाँ ये मुझे कब से घूर रहा है। वीजिंग बोलता, पता नहीं इस इंसान का सच में। तभी वांग जी अपना फ़ोन जो है ना साइड में पड़ा वो निकालता है एंड वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग बोलता, हाँ। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसकी ओर एक किसिंग फेस बनाते हुए इशारा करता है, वीजिंग फ़ोन पिक करो। एंड ये देख के वीजिंग मुंह बनाता है और पिक करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है, स्वीट हार्ट मेरे ऑफिस रूम में आओ, अभी अभी जो तुमने फाइल रेडी की है वो मुझे चाहिए। वीजिंग देखता है घूर के और बोलता, सच में शेमलेस इंसान। वांग जी बोलता, जल्दी आओ बाबई। वीजिंग देखता है और बोलता, ऑफिस में ये हरकतें करना बंद कर दो। वांग जी बोलता है, सेक्रेटरी तुम मेरे यहाँ सेक्रेटरी हो तो जल्दी आओ। वीजिंग बोलता है, यस बॉस आ रहा हूँ मैं। एंड वो तुरंत ही अपनी फाइल जो उसने प्रिपेयर की थी वो ले लेता है एंड वांग जी देखता है उसे और उसकी ओर विंग करता है। वीजिंग बोलता, हाँ कितना शेमलेस है ये इंसान, ऐसे कैसे कर सकता है सच में। वीजिंग इग्नोर करता है और वो तुरंत ही वांग जी के रूम के पास आता है, डोर नॉक करता है। वांग जी बोलता, कम इन। वीजिंग अंदर आता है और देखता है वांग जी को। वांग जी बैठा हुआ था और उसके फेस पे स्माइल थी। वीजिंग आता है और बोलता, बॉस फाइल आपने मंगाई थी। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, यहाँ लेके आओ। एंड वांग जी वीजिंग को अपने पास बुलाता है। तुरंत ही वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता, फाइल। एंड वांग जी ले लेता है और फिर वो बोलता है, ठीक है। वांग जी फाइल देखता है और वीजिंग जाने लगता है। वांग जी बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है, फाइल तो दे दी, आपने फाइल ही मंगाई थी। वांग जी बोलता है, यहीं पे रहो, मुझे चेक करना होगा, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, अगर कोई गड़बड़ निकली ना। वीजिंग बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वांग जी उस फाइल को अच्छे से चेक करता है। आई नो, वांग जी जानता था फाइल अच्छी है, रेडी है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, मतलब उन्हें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी फाइल कंप्लीट है, इतने में काम चल जाएगा। पर वांग जी जानबूझकर वीजिंग को परेशान करना चाहता था, इसीलिए वो बोलता है, तुमने ये सब चीज़ें ऐड नहीं की यहाँ पे, ये सब कौन करेगा। वांग जी अपने लैपटॉप में दिखाता है वीजिंग को। वीजिंग देखता है और बोलता है कि सॉरी सर, ठीक है मैं ऐड कर देता हूँ। वांग जी बोलता, नहीं यहीं पे ऐड करो मेरे सामने, क्या पता तुम भूल गए तो। वीजिंग बोलता, मैं नहीं भूलूंगा। वांग जी बोलता, करो। वीजिंग आइज रोल करता है। इसके बाद वो बोलता है, हाँ ठीक है। एंड वीजिंग फिर वहीं पे वो सभी चीज़ों को ऐड करने लगता है और वांग जी देख रहा था। वीजिंग जो टेबल था उस पर झुका हुआ था और तभी वांग जी जो है ना वो अपनी चेयर से उठ जाता है और वीजिंग लिखने में बिजी था तो वो ध्यान नहीं देता कि वांग जी उठ गया है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के पीछे आता है और वीजिंग एकदम फ्रीज। वांग जी वीजिंग के हाथ रखता है हाथ के ऊपर और इसके बाद वीजिंग के ऊपर अपनी बॉडी को प्रेस करते हुए बोलता है, तुमने ये नहीं लिखा यहाँ पे देखो। वीजिंग जल्दी से देखता और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुमने ये नहीं लिखा। वीजिंग बोलता है, हटो, मतलब ये सब मत करो। वांग जी बोलता है, क्या मत करूँ, हाँ क्या कर रहा था मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। सेक्रेटरी लिखो ये। एंड वीजिंग बोलता, बट तुम ऐसे। वांग जी बोलता है, क्या। वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता, ये सब मत करो, कोई आ जाएगा ऐसे देखेगा तो क्या बोलेगा। वांग जी बोलता, कुछ नहीं बोलेगा, तुम अपना काम करो, इट्स माई ऑर्डर सेक्रेटरी। एंड ये सुनकर वीजिंग गुस्सा करता है बट वो नहीं कर सकता। वीजिंग लिखना शुरू करता है और वांग जी जानबूझकर अपनी बॉडी को, अपने लोअर एरिया को वीजिंग के लोअर एरिया पर जानबूझकर पुश करता है। आई मीन वहाँ पे प्रेस करता है अपनी बॉडी को और वीजिंग अजीब बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है। तो वांग जी, वीजिंग को ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसे फील हो रहा था वांग जी
पूरी तरह से अराउज है। एंड वीजिंग को वो फील हो रहा था। वांग जी वीजिंग की कमर को दोनों हाथों से पकड़ता है और वीजिंग की सांसें ऊपर हो जाती है। वीजिंग को बहुत अजीब लगता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपनी ओर मोड़ देता है एंड वीजिंग के हाथों से पेन नीचे गिर जाता है। वांग जी बोलता है क्या हुआ, तुम लिख नहीं चाहिए, तुम्हें इसकी पनिशमेंट देता हूँ मैं। एंड ये बोल के वांग जी वीजिंग को उसकी वेस्ट से पकड़कर उसी टेबल पर बिठाता है। एंड कुछ फाइलें वहाँ पर पड़ी हुई थी। वांग जी तुरंत ही उन फाइलों को अपने हाथों से साइड कर देता है और उसके बाद वीजिंग के नेक को अपने हाथों से पकड़ता है एंड देन वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है, बहुत ही ब्रूटली एंड वाइल्डली किस करता है। और वीजिंग बस वांग जी के नीचे मॉइन करता रह जाता है। वीजिंग बस वांग जी को बोल रहा था, वांग जी ऐसा मत करो, कोई देख लेगा, वांग जी प्लीज, ऑफिस रूम में कोई आ जाएगा। वांग जी वीजिंग से दूर होता है और वीजिंग को देखते हुए बोलता है, वीजिंग ये मेरा ऑफिस रूम है, बिना मेरी परमिशन के कोई नहीं आ सकता है। और वांग जी तुरंत ही वीजिंग को धीरे धीरे करके जो किस करते हुए उसे उसी टेबल पर लेटाने लगता है। वीजिंग बोलता है ललानसन, बट वांग जी कोई बात नहीं सुनता और वो बस वीजिंग को पूरी तरह से उस टेबल पे लेटाता है, उसके ऊपर आता है एंड देन वांग जी वीजिंग की शर्ट पे जो टाई लगी हुई थी तुरंत ही उसे निकाल देता है। वीजिंग बोलता है ललानसन, बट वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग की कोई बात नहीं सुनता। एंड देन इसके बाद वांग जी तुरंत ही जो वीजिंग की शर्ट थी उसके बटन्स को ओपन करने लगता है और वीजिंग की जो टाई थी वो नीचे गिर जाती है। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है, स्माइल करता है एंड वीजिंग भी अब नहीं रोकता वांग जी को। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के जो बोल सकते हैं नेक एरिया था वहाँ पे किस करने लगता है और वहाँ पे उसे बाइटिंग करने लगता है। और वीजिंग बस वांग जी के नीचे मॉर्निंग मैस बना हुआ था। वांग जी वीजिंग के धीरे धीरे करके नेक बोन एरिया पर एंड उसके नेक पर और वीजिंग के चेस्ट एरिया को जो है ना अपने हाथों से पिंच करने लगता है। और वीजिंग इससे बहुत ही अराउजल फील कर रहा था, उसकी बॉडी हॉट हो रही थी एंड धीरे धीरे वीजिंग की जो बॉडी थी वो इन सब की डिमांड करने लगती है। और वीजिंग बस सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज़ें निकालता है जिस वजह से वांग जी और भी एक्साइटेड हो जाता है और वो बस वीजिंग को जानबूझ के टच करने लगता है उसकी पूरी बॉडी पर। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस करता है, बाइट करता है, सक करता है एंड वीजिंग को पूरी तरह से टच करता है और वीजिंग की बॉडी पूरी तरह से इन सब चीज़ों की वजह से अराउज हो जाती है। वांग जी बस वीजिंग को पूरी तरह से टच करता है और इसके बाद वीजिंग को देखता है। वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के नीचे मॉर्निंग मैस बन गया था। वांग जी वीजिंग को ऐसे देख के स्माइल करता है एंड देन वांग जी जो वीजिंग के ट्राउज़र थी उसे देखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लैंसन ऐसा मत करो, बट वांग जी स्माइल करता है और बोलता है नो बेबी। एंड ये सुनकर तो वीजिंग वांग जी को देखता ही रह जाता है। वांग जी बस वीजिंग के ट्राउजर को ओपन करने वाला था तभी डोर ओपन होता है एंड वांग जी डोर की ओर दिखता है। तभी लैंस सिटिन अंदर आते हैं और वो बोलते हैं वांग जी ये फाइल, एंड वो रुक जाते हैं देख के और वो तुरंत ही टर्न करते हैं और बोलते वांग जी आई एम सॉरी। एंड वीजिंग देखता है, बोलते गग। वीजिंग जल्दी से उठ जाता है टेबल से एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग तो शर्म के बारे तुरंत ही मतलब छुप जाता है नीचे। एंड जो लैंस सिटिन थे वो बोलते हैं कि वो सॉरी वांग जी माफ़ करना, मैं गलत टाइम पे आ गया था, मैं जा रहा हूँ। लायन सिजन तुरंत ही डोर बंद कर देते हैं। वीजिंग देखता वांग जी को और वो बोलता तुम। वीजिंग जल्दी से अपनी शर्ट के बटन्स को लगाता है और उसके बाद वो अपने आप को ठीक करने लगता है। वांग जी बोलता वो मैं। वीजिंग देखता वांग जी को और बोलता तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, देखा मैंने कहा था ना कोई आ जाएगा। गग्गा लाइन सेशन बोलते वीजिंग मुझे क्या पता था गग्गा आ जाएंगे। वांग जी वीजिंग घूर घूर के देख रहा था और वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो फाइल देखता है जो नीचे गिरी हुई थी, वो वांग जी के सर पे मारता है और बोलता तुम दोबारा ऐसा किया ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। वांग जी बोलता वीजिंग मेरी क्या गलती थी। वीजिंग बोलता सब तुम्हारी गलती थी, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अब वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हम देखते हैं लायन सिचन की चीक्स ईयर्स सब रेड हो गई थी। उन्होंने जिस कंडीशन में वांग जी और वीजिंग को देखा था वो उनके लिए बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन थी। लायन सिचन बोलते वांग जी सच में तुम ऑफिस में। एंड वो खड़ा हुआ था वहीं पे। हम देखते हैं वहाँ पर जो सेक्रेटरी थी उसे वो आती है और बोलती सर क्या हुआ। जो लायन सिचन थे बोलते हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ और वो कुछ सोचते हुए ही वहाँ से चले जाते हैं। सेक्रेटरी बोलती हाँ मुझे तो बॉस से सिग्नेचर चाहिए थे, इन्हें क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चले गए। बट छोड़ो मुझे तो वांग जी से बात करनी है। और ये बोल के वो स्माइल करती है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग टेबल के नीचे बैठा हुआ था एंड वांग जी चेयर पर बैठ गया था क्योंकि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और ऊपर से वो बहुत ही अराउज भी था और उसकी बॉडी को मतलब थोड़ी काम डाउन होने की ज़रूरत थी। वीजिंग टेबल के पास ही नीचे बैठा हुआ था और वो अपने आप को ठीक कर रहा था। एंड तभी डोर ओपन होता है और रोजी अंदर आती है और बोलती है बॉस इन पे सिग्नेचर चाहिए थे आपके। एंड ये सुनने के बाद वांग जी शॉक। वांग जी तुरंत ही अपनी चेयर को आगे सरकाता है और वो टेबल के पास आ जाता है और वीजिंग वो रुक जाता है। जो अपनी शर्ट के बटन लगा चुका था वो खड़ा होने वाला था पर वो रुक जाता है। रोजी अंदर आती है और वो बोलती है बॉस सिग्नेचर।
वांग जी बोलता हाँ सिग्नेचर। रोजी बोलती हाँ बॉस क्या हुआ आपको, आपको इतनी स्वेटिंग क्यों हो रही है। वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही अपना हाथ वांग जी के जो बहुत थाइस थी वहाँ पे रखता है और वहाँ पे स्क्वीज करता है। वांग जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है। रोजी बोलती क्या हुआ बॉस, क्या आप ठीक है, मैं चेक करूँ। वांग जी बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, क्योंकि वांग जी नहीं दिखाना चाहता था कि वीजिंग नीचे है और वीजिंग क्या कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। ये सोच कर ही वांगजी मतलब उसे फ़र्क तो नहीं पड़ता बट वो नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, इसीलिए वो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, तो तुम वहीं पे रहो। एंड वीजिंग नीचे देखता है। वांग जी ने जो वीजिंग को नीचे मतलब वो फाइलें वगैरह रखी थी मतलब फेंक दी थी नीचे, उन्हीं के साथ वहाँ नीचे सीजर पड़ी हुई थी। वीजिंग देखता है और डेविल स्माइल करता है। रोजी वांग जी को सीड्यूस करने के लिए जानबूझ के अपनी शर्ट जो ओब्वियसली उसने टॉप वगैरह पहना हुआ था उसका एक बटन ओपन करती है और वो फाइल देती है और बोलती है बॉस ये फाइल रीड करके आपको सिग्नेचर करनी है और मुझे आपको कुछ समझाना भी था। वांग जी बोलता हाँ 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 ठीक है। एंड वांग जी जो है ना वो बस देखने लगता है, उस फाइल को चेक करने लगता है। वांग जी जल्दी जल्दी फाइल को चेक कर रहा था ताकि ये जल्दी से जाए यहाँ से। और वीजिंग को अपने लोअर पार्ट में बहुत पेन हो रहा था क्योंकि वो हार्ड हो गया था, अब उसे रिलीज होने की ज़रूरत थी। बट ये रोज़ी जाए तब ना, बट ये तो चिपक गई थी। वांग जी बोलता है इसे जल्दी से भेजना होगा वरना वरना मेरा क्या होगा। और उसने वीजिंग को देख लिया तो ये ऑफिस में सबको बता दी कि हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी तुरंत ही फाइल को चेक करने लगता है। बट हम नीचे वीजिंग को देखते हैं। रोजी बोलते बॉस आपको नहीं लगता हमें बाहर चलना चाहिए। वांग जी बोलता हाँ बाहर। रोजी बोलती हाँ बिल्कुल, आपने कहा था ना आप मुझे लेके जाएंगे और आप तो मेरे लिप्स को टेस्ट करना चाहते थे ना बॉस, तो मैं आपको चांस दे रही हूँ। वीजिंग जब ये सुनता है उसे गुस्सा आता और बोलता अच्छा तुम्हारे लिप्स का टेस्ट अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। वीजिंग उस सीजर को वांग जी की थाइज के बीच में रखता है और उसे प्रेस करता है। एंड वांग जी तुरंत ही बोलता हाँ वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। एंड वीजिंग वांग जी की थाइज पर उस सीजर को जो ना प्रेस करता है मतलब उसे कट करने के लिए जैसे हम करते हैं ना। एंड वांग जी की मतलब सांसें बढ़ जाती हैं। बीइंग बोलता रुको तुम। एंड इसके बाद बीजिंग वांग जी के टेबल के नीचे जो बैठ जाता अच्छे से और वो जो वांग जी की ट्राउजर थी वो देख लेता अच्छे से कि वांग जी हार्ड है। वीजिंग एक डेविल वाली स्माइल देता है और उसके तुरंत ही बाद वीजिंग स्माइल करता है और वो धीरे धीरे करके अपने हाथों से उस सीजर को नीचे रखता है एंड देन वो वांग जी की ट्राउजर को ओपन करता है। एंड वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता है और वो अपने मन में बोलता है वीजिंग तुम क्या करने वाले हो, प्लीज़ भैया ऐसा ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। वांग जी अपने मन में ही सोच रहा था और ऊपर से रोज़ जानबूझकर वो वांग जी को और भी ज़्यादा सेड्यूसिंग वर्ड बोल रही थी, प्यारे-प्यारे शब्दों का यूज़ कर रही थी। बट वांग जी की जान तो हलक में आई हुई थी। जो वीजिंग नीचे कर रहा था उसका क्या? वीजिंग ओपन करता है एंड ज़िप को भी ओपन करता है और वांग जी के लिटिल मेंबर को बाहर निकालता है। एंड देन इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है लान वांग जी अभी तुम्हें बताता हूँ मैं, रुको तुम। एंड वांग जी वीजिंग की इस एक्शन की वजह से अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और वो अपने आप को बिल्कुल भी अब रोक नहीं पा रहा था। उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। बीजिंग बोलता है ये इंसान सच में क्या क्या करना चाहता है? हाँ, मैं मर जाऊँगा बीजिंग, मर जाऊँगा ऐसा मत करो। बट बीजिंग स्माइल करता है एंड देन वो उस सीज़र को उठाता है अपने एक हाथ से एंड देन वो वांग जी के लिटिल मेंबर पर उस सीज़र को रखता है एंड देन उसके बाद वो हमें प्रेस करता है एंड वांग जी वो अपने हाथों को कसकर बंद कर लेता है और रोज़ी को देखता है। रोज़ी बोलती है बॉस आप चाहो तो मैं आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकती हूँ, आप बस एक बार बोल के तो देखिए। एंड जैसे वो ये बोलती है बीजिंग और भी प्रेस करता है एंड जिस वजह से वांग जी बोलता नहीं हाँ मैं बाद में देखूंगा तो तुम जाओ यहाँ से। और रोज़ी बोलती है हाँ बॉस आप चेक कर सकती हो मैं बहुत अच्छी हूँ, आप चाहो तो मैं यहीं भी सब कुछ कर सकती हूँ। रोज़ी बोलता नहीं करना, मुझे नहीं करना, प्लीज़ 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 तुम जाओ। रोज़ी बोलती बॉस पर क्यों, मैं कर सकती हूँ बॉस, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। वांग जी बोलता मुझे अच्छा फ़ील नहीं करना, फ़िलहाल जो मेरे साथ जो हो रहा है वो तुम नहीं सोच सकती। रोज़ी बोलती कि क्या बोल रही हो बॉस आप। वांग जी बोलता नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, प्लीज़ प्लीज़ जाओ यहाँ से। रोज़ी बोलती हाँ बॉस क्या हुआ, बट मैं कर सकती हूँ बॉस, आपको बस एक बार बोलने की ज़रूरत है। वांग जी बोलता नहीं मुझे नहीं बोलना, प्लीज़ प्लीज़। वांग जी बस एकदम एंड उसकी हालत ख़राब हो रही थी और हमारा बीइंग वो एन्जॉय कर रहा था और बोल रहा था हाँ बड़ा तुम्हें टेस्ट करना है ना इसके लिप्स को, तुम्हें बताता हूँ। रोज़ी बोलती है नहीं बॉस मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है बॉस, प्लीज़ प्लीज़ बॉस। एंड ये बोल के वो वांग जी के पास आगे आने लगती है और वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ तो दूर रहो, वहीं पे रहो। रोज़ी आगे आने लगती है एंड वांग जी जो है ना वो सोच रहा था क्या करे वो। रोज़ अपनी जो ऊपर की उसने जैकेट पहनी होती है उसे हटा देती है और अब वो ओनली सिर्फ उसने इनर कपड़े पहने हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली टॉप जो था छोटा था। एंड जब वीजिंग नीचे गिरा हुआ कुछ देखता है क्योंकि उसने वांग जी की ओर से फेंक दिया था
ये देख के तो विंग को गुस्सा आता है। एंड जो वांग जी था वो अपने सर पकड़ लेता और बोलता मैंने कहा निकलो यहाँ से। रोज बोलती क्यों बॉस, देखो आप ऐसा नहीं कर सकते। विंग गुस्सा करता है, रोज को देखता है वांग जी, और अब ये बहुत ज्यादा हो गया था। वांग जी अपने फेस को साइड करता है और बोलता है रोज अभी के अभी अपने ये ट्राउ जो कपड़ा है उसे पहनो और निकलो यहाँ से। रोज देखती है और बोलती है बॉस आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। अगर मैंने अभी सबको ये बोल दिया चिल्ला के कि आप मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे तब क्या होगा आपका। तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप कर लीजिए आराम से। एंड जब वांग जी ये सुनता है उसे गुस्सा आता है, बट अभी वो उठ नहीं सकता था क्योंकि बीजिंग नीचे था और वो क्या कर रहा था ये वांग जी अपनी इमेजिन में भी नहीं सोच सकता था, बट अब वो कर रहा था। वीजिंग जब ये सुनता है कि वो वांग जी को ब्लैकमेल करने के बारे में सोच रही है, वीजिंग को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उस सीजर को साइड में रखता है और वांग जी के लिटिल मेंबर को भी छोड़ देता है। एंड देन इसके बाद वो बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई चुड़ैल की, ये मेरे वांग जी को ब्लैकमेल करेगी। रुक तुझे अभी बताता हूँ मैं। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो उस मतलब टेबल के नीचे से बाहर आता है एंड वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग देखता है और बोलता अच्छा तू क्या करेगी, क्या बोला तूने। एंड रोजी देखते बोलता हाँ तुम यहाँ पे। वीजिंग बोलता हाँ मैं यहाँ पे। रोजी बोलते तुम दोनों टेबल के नीचे क्या कर रहे थे। वीजिंग बोलता वही जो तू सोच रही है और तूने हाँ ओह माय गॉड कितनी शेमलेस है तू सच में। वीजिंग इधर उधर देखता है एंड जो नीचे उसका टॉप गिरा हुआ था उसे उठाता है और बोलता ओह माय गॉड सच में कितनी घटिया है तू, ऐसा कर सकती है। वो रोज देखती है और बोलती है, फिर वो अपने आप को शांत करती है और बोलती है हाँ हूँ मैं घटिया, बट तुम दोनों बॉस मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सब देखने के बाद तो अंदाजा मुझे लग गया है, बट अगर तुम हाँ बॉस के साथ यहाँ पे हो तो क्या क्या कर रहे होगे, और अगर ये मैंने सबको बता दिया तो उसके बाद तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और वैसे ही तुम्हारे और बॉस की कुछ फिक्स मेरे पास पहले से ही है। ओ माय गॉड क्या करोगे, देखना अगर तुम ये सब कर रहे हो तो फिर मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाना होगा। वियिंग देखता है और बोलता ओह अच्छा तो तुम मुझे सबक सिखाओगी, तू चुड़ैल कहेंगी। वियिंग ये बोलता है और तुरंत उसके बालों को पकड़ता है और उसके बालों को पकड़ के वियिंग उसे जो बॉल थी उस पर प्रेस करता है और वो बोलता हाँ तुम्हें बड़ा शौक है ना अपनी बॉडी को दिखा के सेड्यूस करने का लोगों का। वांग जी जो है ना वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लेता है और बोलता है वियिंग वियिंग उसे छोड़ दो। वियिंग देखता है बोलता है ये चुड़ैल कहेंगी और वियिंग उसके फेस पे स्लैप करता है जोर से और रोज अपना फेस पकड़ लेती है। वियिंग तुरंत ही उस टॉप को देखता है और उसके ऊपर फेंक कर मारता है और बोलता है तुम्हारी जैसी हाँ, सच में लड़कियों को मैं क्या ही बोलूँ, तुम सच में उन लड़कियों के नाम पे धब्बा हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से जो इनोसेंट गर्ल्स होती है ना उनको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक्ट की वजह से क्या होगा, वांग जी के मन में क्या आएगा तुम्हें पता भी है। हाँ जो भी कोई वांग जी की सेक्रेटरी इन द फ्यूचर बनेगी वो बहुत इनोसेंट होगी, बट अगर कोई गलती से वो वांग जी के पास आ गई, गलती से वांग जी का हाथ टच हो गया तो वांग जी क्या सोचेगा तुम्हें पता है उसके बारे में कि वो भी तुम्हारी जैसी है। हाँ सच में मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों की मेंटालिटी। हाँ मतलब तुम लोग हो किस तरह की। हाँ सच में तुम्हारी वजह से और लड़कियों को क्या क्या सफ़र करना पड़ सकता है तुम सोच भी सकती हो। कुछ पैसों के लिए अपने आप को सेल करने को तैयार हो जाती हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वांग जी को याद आता है वो टाइम जब वीजिंग ने भी ऐसा किया था, और जैसे वो ये बोलता है वो चुप हो जाता है क्योंकि हाँ वो वो ये करने वाला था। वीजिंग चुप हो जाता है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो भी तो यही करने वाला था। रोज़ देखती है और फिर अपने टॉप को पहन लेती है और वो बोलती है कहना बहुत आसान होता है बट करना उतना ही मुश्किल होता है, तुम क्या जानो मेरी मजबूरियाँ। वीजिंग उसे देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी समझ गया था कि वीजिंग ने क्या सोचा है इस टाइम पर और वो क्यों चुप हो गया था। तभी जो वांग जी था वो आता है और बोलता है रोज़ तुमने जो किया वो बहुत गलत था, मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं वीजिंग को पसंद करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ और जल्दी हम शादी भी करने वाले हैं। तुमने जो आज किया है वो बहुत गलत है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ और तुम अच्छे से एक बात को जान लो, ये सब कभी मत करना। तुम्हारी एक गलती की वजह से कहीं तुम ऐसी बुरी फंसोगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। तुम गर्ल हो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट आगे से तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। रोज़ देखती है और वो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें। दीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं। एंड विजिंग के माइंड में वो सब आ गया था। तभी वांग जी विजिंग को देखता और बोलता हाँ अभी मुझे याद आया तुम क्या कर रहे थे। विजिंग देखता है और उसे याद आता है। विजिंग बोलता नहीं मैं कुछ 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 नहीं कर रहा था। वांग जी बोलता कुछ कुछ नहीं कर रहा था। हाँ तुम क्या कर रहे थे, तुम सच में उसे कैंची से काटने वाले थे। विजिंग देखता है और बोलता हाँ मतलब तुम उसके साथ क्लोजली होकर बात कर रहे थे एंड मुझे वो। वांग जी बोलता विजिंग तुम सोच सकते हो वो हमारा फ्यूचर है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूँगा। विजिंग देखता बोलता कि क्या क्या बोल रहे हो तुम वांग जी। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तुमने मेरी लिटिल लॉयन को हर्ट किया है
अब देखना वीजिंग मैं क्या करता हूँ। वीजिंग बोलता है, क्या करोगे तुम?" वांग जी डबल स्माइल देता है और तुरंत ही वो इस बार डोर को लॉक करता है अच्छे से अंदर से। वो मतलब जो होती है ना लगाने के लिए, बंद करने के लिए कुंडी होती है, वो लगा लेता है अच्छे से और वीजिंग को देखता है पलट के। वीजिंग बोलता है, क्या कर रहे हो वांग जी?" वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, तभी बता रहा हूँ, तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ। वीजिंग बोलता है, नहीं कोई पनिशमेंट नहीं। एंड वीजिंग भागने लगता है, बट तभी वांग जी वीजिंग को पकड़ लेता है और उसके बाद वो तुरंत ही वीजिंग को जो सोफा था उस पर पुश कर देता है एंड वीजिंग गिर जाता है। और वांग जी उसके ऊपर आता है और बोलता है, अभी जो तुमने किया है उसकी पनिशमेंट दूंगा तुम्हें। और वीजिंग बोलता है, हाँ वो पनिशमेंट? वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे फिर से किस करने लगता है, बहुत ब्रूटली किस करता है। एंड काफ़ी देर किस करने के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है और उसके बाद वो बोलता है, वीजिंग आई वांट यू। वीजिंग बोलता है, ऑफिस है। वांग जी बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार कोई नहीं आएगा। वीजिंग देखता है घूर के। वांग जी बोलता है, हाँ कोई नहीं आएगा, मैंने लॉक किया है अंदर से और मैं नहीं खोलूंगा तब तक कोई नहीं खोल सकता। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के जो ट्राउजर वगैरह थी सबको निकाल कर फेंक देता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग को शाय फील होता है। वीजिंग बोलता है, ये सब यहाँ पे?" वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल। एंड वांग जी तुरंत ही जो वीजिंग था उसके सामने ही अपनी जो बोल सकते ट्राउजर थी उसे ओपन करता है एंड वीजिंग जैसे ही देखता है वो अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी बोलता है, हाँ अच्छा, अब तुम बड़ा शर्मा रहे हो इसे देख के। मुझे बताना जरा, नीचे बैठ के क्या कर रहे थे तुम? तभी तुम्हें शर्म नहीं आई? वीजिंग बोलता, वो तो मैं। वांग जी बोलता, वो तो मैं क्या, अभी बताता हूँ तुम्हें। एंड तुरंत ही वांग जी अपने आप को एंड वीजिंग को कनेक्ट करता है एंड देन वीजिंग को बहुत पेन होता है। वीजिंग कस कर जो बेडशीट जो मतलब सोफा था उसे पकड़ लेता है एंड देन उसके बाद वो दिखता है वांग जी को। वीजिंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हाँ उन्होंने किया था बट काफ़ी टाइम हो गया था, बट वांग जी इंजॉय करता है एंड देन फिर वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग शुरू करता है और वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है एंड साथ में उसे किस भी करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लव मेकिंग को एंजॉय कर रहे थे एंड वांग जी सच में बहुत ही वाइल्ड हो गया था और वीजिंग को वाइल्डनेस पसंद आ रही थी। वो काफ़ी देर तक ऐसा ही करते हैं एक दूसरे के साथ, काफ़ी देर तक वो इंटीमेट होते हैं और अब पूरा जो है ना 4 घंटे हो गए थे एंड वांग जी इस दिन मतलब 4 घंटों के अंदर 3 से 4 बार वीजिंग के साथ कर चुका था। और वांग जी वीजिंग लेटे हुए थे। वांग जी अभी भी कर रहा था और वीजिंग बोलता, लैंसन मैं थक गया हूँ। वांग जी बोलता, रियली बेबी? एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग को अजीब लगता है, बट वांग जी वीजिंग के साथ फिर से एक राउंड और कंप्लीट करता है एंड देन वीजिंग को देखता है। वांग जी वीजिंग को स्माइल करते हुए देखता है। वीजिंग बहुत ही मैसी लग रहा था और वांग जी को बहुत प्यार आ रहा था हमारे वीजिंग पे। इसके बाद तुरंत ही वांग जी उठ जाता है और वो जाता है वॉशरूम के अंदर अपने ट्राउजर वगैरह ऊपर करके, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी ट्राउजर ओपन की थी और कुछ भी नहीं। वांग जी जाता है, अपने आप को अच्छे से क्लीन अप करता है और इसके बाद वो आता है और वीजिंग को क्लीन अप करता है, टिश्यू वगैरह से साफ करता है एंड देन वीजिंग को देखता है और फिर वो स्माइल करता है। वीजिंग थक के सो गया था तो वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जाता है और बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। 1 घंटे के बाद वीजिंग की आइज ओपन होती हैं एंड वीजिंग को अपनी बॉडी में पेन फील होता है, इतना नहीं बट हाँ उसे पेन फील होता है। वीजिंग उठता है और देखता है तो वांग जी काम कर रहा था। वांग जी वीजिंग को देखते नजर और बोलता, तुम उठ गई? वीजिंग बोलता, हाँ उठ गया। वांग जी बोलता, ठीक है चलो, वैसे भी ऑफिस जो है ना वो क्लोज होने का टाइम हो चुका है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, व्हाट? वांग जी बोलता, हाँ हम इतना कुछ करेंगे तो टाइम हो ही जाएगा। वीजिंग घूर के देखता है, बोलता, तुम शेमलेस हो। वांग जी स्माइल करता है, बोलता, हो तो सही, तुम मुझे बोल सकते हो शेमलेस, मैं शेमलेस हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वीजिंग बोलता, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता है, ये भी बोल सकते हो। वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता, तुम। वांग जी बोलता है, हाँ तुम ये भी बोल लो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद क्या बोले वो इस इंसान को। वीजिंग इग्नोर करता है एंड वो उठता है और वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी बोलता, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। वीजिंग बोलता, हाँ। एंड वीजिंग जल्दी से वॉशरूम में आता है और इसके बाद वो अपने हाथ पैरों सबको मतलब अच्छे से क्लीन अप करता है एंड वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वीजिंग के नेक के ऊपर वांग जी के बाइट के निशान थे। वीजिंग उन्हें टच करता है और स्माइल करता है एंड वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग अपने फेस को वॉश करता है और जैसे वो आने वाला था तभी वीजिंग को अजीब सा लगता है। वीजिंग का सर घूमने लगता है। वीजिंग बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? और तभी वीजिंग धड़ाम से नीचे गिरता है और जो वहाँ पे सीलिंग थी वो वीजिंग के सर पे लगती है और वीजिंग को चोट लग जाती है। एंड जैसे ही वांग जी कुछ गिरने की आवाज़ सुनता है, क्योंकि जो हैंड वॉश वगैरह थे वो भी नीचे गिर गए थे। वांग जी बोलता, हाँ वी? वांग जी तुरंत ही चेयर से उठता है, भाग के वॉशरूम में आता है और बोलता, वी? एंड जैसे वो देखता है वांग जी शॉक, वीजिंग नीचे गिरा हुआ था। वांग जी बोलता, वी क्या हुआ तुम्हें? वी? वांग जी तुरंत ही वीजिंग को गोद में कैरी करता है और अभी 10 मिनट में ऑफिस जो है ना आवर्स खत्म होने वाले थे, सभी अपने सामान को पैक कर रहे थे। तभी वांग जी ऑफिस के रूम से बाहर निकल कर आता है और बोलता, वी? एंड वो तुरंत ही भागते हुए जाने लगता है। सभी जो ऑफिस के मेंबर्स थे, स्टाफ वगैरह था, वो भी देखने लगते हैं और बोलते, हाँ क्या हुआ? जो लायन सेचन थे वो वांग जी के रूम के पास आने ही वाले थे, पर तभी वो देखते हैं वांग जी विनी को कैरी करके लेके जा रहा है और जैसे ही लायन सेचन ये देखते हैं वो भागते हुए वांग जी के पास आते हैं और बोलते, वांग जी बोलते, विजिंग गिर गया है, उससे चोट लगी है। लायन सेचन देखते हैं तो वांग जी जो है ना वो विजिंग को कैरी किया हुआ था एंड जैसे उसने कैरी किया हुआ था तो विजिंग के सर पे पीछे गिरने की वजह से जो नीचे का एरिया होता है ना वो लग गया था, जो मतलब नीचे
बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो लग गई थी विंग के सर में, जिस वजह से थोड़ा खून वगैरह निकल गया था। एंड लांस सेजन बोलते हैं हाँ रुको, वो तुरंत ही गेट ओपन करते हैं एंड वांग जी विंग को लेकर अंदर बैठता है। लांस सेजन ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं एंड वो ड्राइवर को बोलते तुम रहने दो। लांस सेजन तुरंत ही गाड़ी को हॉस्पिटल की ओर लेके जाते हैं एंड हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, वो हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं एंड तुरंत ही विजिंग को वांग जी कैरी करता है। लांस सेजन डोर ओपन करते हैं, वांग जी तुरंत ही विजिंग को लेके हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है डॉक्टर को। एंड डॉक्टर जैसे देखते हैं वो तुरंत ही आते हैं और वांग जी बोलते प्लीज़ इन्हें चेक करिए, ये गिर गया है वॉशरूम में। बोलते हाँ हाँ ठीक है। एंड वो तुरंत ही वांग विजिंग को लिटा देता है वांग जी। इसके बाद वांग जी जो है ना वो विजिंग को देखता है, उसे अंदर ले जाया जाता है रूम के अंदर चेक करने के लिए कहाँ पे क्या कुछ लगा है, और ऐसे ही होता है उसे चेक किया जा रहा था। एंड तभी लांस सेजन का फ़ोन रिंग करता है। लांस सेजन अपना फ़ोन देखते हैं तो कॉल जियांग चेंग का था। वो कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो जियांग चेंग। जियांग चेंग बोलता है सेजन मैं तुमसे पूछना चाहता था कि हमने जो आज डेट की है, आई मीन फिक्स, क्या हम बाद में चल सकते हैं? लांस सेजन बोलते हैं हाँ हाँ हमें बाद में जाना होगा, आई मीन आज हम नहीं जा सकते। जियांग चेंग बोलते हैं क्या हुआ? लांस सेजन बोलते हैं वो विजिंग वॉशरूम में गिर गया, उसे चोट लगी है। जियांग चेंग ये सुनता है, वो बोलता है व्हाट, मेरा भाई ठीक तो है ना? वो बोलता है हाँ हाँ वो ठीक है हॉस्पिटल में। वो बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। जियांग चेंग फिर उसे एड्रेस बता देते हैं, ऑब्वियसली भी भाई है बताना